नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 मीरा द्वारा रचित पदावली का अध्ययन करवा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदुलालो, बसो मेरे नैनन में नंदुलालो, मोर मुकोट मकराकृत कुंडल, मोर मुकोट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदुलालो। कि मोहिनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदुलालो। आधार सुधारसो मुरली राजतो, आधार सुधारस मुरली राजत, और बेजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदुलाल। छोद्र घंटिका कति तट शोभित, छोद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सवद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदुलालो। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदुलाल। मीरा कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदुलाल। नैनन यानी मेरे, बसो यानी विराजमान हो जाओ, मेरे यानी हमारे। मीराबाई कहती हैं कि मेरे नैनों में, नैनन यानी मेरे नेत्रों में, मेरी आँखों में बस जाओ हे नंदलाल, अर्थात श्री कृष्ण, नंद के लाल श्री कृष्ण, अर्थात आप मेरे नेत्रों में विराजमान हो जाओ। क्यों? कि मोर मुकोट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भालो। मोर मुकुट, जो जिनके माथे पर मोर के मुकुट और मकराकृत, मकर की आकृति, मगरमच्छ की आकृति के कुंडल हैं, और जिनके कानों में मगर की आकृति के कुंडल, अरुण यानी सूर्य के समान, अरुण तिलक दिए भाल, भाल यानी माथे पर अरुण तिलक यानी सूर्य की तरह चमकता हुआ तिलक सुशोभित हो रहा है। और मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, और जिनकी मोहिनी मूरत, जो सभी के मन को मोहित कर लेते हैं, इतनी सुंदर शोभा है। सांवरी सूरत, सांवले से चेहरे वाले, सांवले से मुखड़े वाले श्री कृष्ण, नैना बने विशाल, जिनके नेत्र बड़े सुंदर हैं, विशाल हैं, जो सभी के लिए मन को भा रहे हैं। मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। अद्भुत आधार सुधारस मुरली राजत, और बेजंती माल। आधार यानी ओठों पर, सुधा यानी अमृत रस, अमृत का रस बरसाने वाली मुरली, राजत यानी सुशोभित हो रही है उनके ओठों पर। किस आधार यानी ओठों पर, सुधा यानी अमृत की बारिश करने वाली, रस की, अमृत रस की बारिश करने वाली मुरली यानी बांसुरी, राजत यानी सुशोभित हो रही, और उनके हृदय यानी गले में बैजंती माला सुशोभित हो रही है। ऐसे प्रभु के गुणगान कर रही है मीरा। छोद्र घटिका कटि तट शोभित, नूपुर शबद रसाल। छोद्र यानी छोटी छोटी घंटियां, कटि यानी कमर में,
और पट यानी तट, तट यानी कमर के किनारे जो बंधी हुई हैं वह बहुत ही सुशोभित हो रही हैं, मधुर ध्वनि कर रही हैं। शोभित यानी सुशोभित हो रही हैं, सुंदर लगे। नुपुर यानी घुंघरू जो बज रहा है, शब्द यानी जो ध्वनि हो रही है, रसाल वो सभी के मन को आनंदित कर रही है, रस की बारिश कर रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछले गोपाल। ऐसे प्रभु के मीरा ऐसे प्रभु के गुणगान को करके, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, संतन के बीच में बैठ करके ऐसे प्रभु का गुणगान करते हुए सुखदाई, सुख यानी सुख को प्राप्त कर रही हैं। भगत बछल गोपाल, भक्त बत्सल गोपाल के भजनों को गाकर प्रसन्न हो रही हैं। आगे तो विद्यार्थियों अब हम दूसरे पद को समझते हैं मीराबाई के, कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, हाँ पूंजी पाई, जग में सब खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, हाँ चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ते सभायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखे हरखे जस गायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु मैंने राम रतन, अमूल्य राम रूपी रत्न यानी मणि के समान अमूल्य धन प्राप्त कर लिया है, ईश्वर के नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, जो धन मुझे ईश्वर के नाम रूपी धन जो प्राप्त हुआ है वह अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं। अमूलक यानी अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है। मेरे सतगुरु अर्थात मेरे गुरुवर ने मुझ पर, सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे कृपा दृष्टि बरसाई और कृपा दृष्टि करके मुझे प्रदान किया है राम नाम रूपी धन। और वह ऐसा धन दिया है कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। और मीराबाई कहती हैं जन्म जन्मांतर की पूंजी प्राप्त कर ली है मैंने। पूंजी यानी धन संपत्ति प्राप्त कर ली है, जो जग में, पूरे संसार में, जग यानी संसार में सभी यानी सभी को, संपूर्ण संसार को खर्च करने पर भी कम नहीं होती है। और खर्चे नहीं कोई चोरे न लेवे, दिन दिन बढ़ते सवायो। और मैंने जो राम नाम रूपी धन पाया है, खर्च नहीं, जो खर्च करने से कम नहीं होती है, ना कोई चोर न लेवे, ना कोई चोर उसे छल सकता है, चुरा नहीं सकता है, ना यानी नहीं लेवे, प्राप्त नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता है। और दिन दिन प्रतिदिन बढ़त सवाए, वह धन ज्ञान रूपी धन प्रतिदिन दुगना और सवाया बढ़ता ही जाता है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। और मीराबाई कहती हैं मुझे वह सत्य की नाव ईश्वर ने, जो मेरे सतगुरु ने मुझे प्राप्त प्रदान की है, खेवटिया उसका
वही सतगुरु ही हैं, अर्थात खेवनहार जो चलाने वाले हैं वो सतगुरु ही मिले हैं, जो जिन्होंने मुझे भव सागर तरायो, भव सागर से तर यानी किनारे पार लगा दिया। मीरा के प्रभु गिरधर नांगर, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर, हरखे जैसे गायो। इसलिए मीराबाई कहती हैं, मीरा जी कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर, मेरे तो प्रभु सिर्फ गिरधर अर्थात गिरी को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले अपनी उंगली पर, नांगर अर्थात राजा श्री कृष्ण हैं। हरख यानी प्रसन्न होकर, जस यानी उनके यश की कीर्ति के गुणगान को मैं गीत यानी भजन गुणगान कर रही हूँ, मैंने गाया है प्रसन्न होकर। तो इस प्रकार से ये पद भी समझाया। तो आप प्रसंग और संदर्भ लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कक्षा 9 मीरा की पदावली से अवतरित हैं। मीरा ने इन पदों में श्री कृष्ण की भजन को गुणगान किया है। और इसमें पायो जी में तो राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन यानी रूपक अलंकार है। और बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यहाँ जो ये आया है नाना, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जय हिंद, जय हिंदी।